एक तरफ सेना भर्तियों का इंतजार 2 साल से खत्म नहीं हो रहा, वहीं अब एक ऐसी खबरें आ रही हैं कि सेना में अस्थायी जॉब यानी टेम्पररी जॉब करने का ऑफर सरकार जल्द ही आपको दे सकती है। वैसे इस पर सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह दावा किया है कि इस प्रपोजल पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, यानी काम शुरू है। लेकिन कैसे होगी ये भर्ती, क्या है इसकी पूरी एबीसीडी, बताएंगे आपको डिटेल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग एक युवा 3 से 5 साल के लिए अपनी सेवाएं सेना के लिए दे सकता है, यानी एक तय प्रक्रिया को पूरा करके मान लीजिए आप भर्ती हुए 2022 में, फिर इसमें जोड़ लीजिए 3 और साल या 5 साल, डिपेंडिंग ऑन कि सरकार कितने टेम्पररी जॉब पीरियड को फाइनलाइज करती है। 3 साल जोड़ेंगे तो आपको ये टेम्पररी भर्ती खत्म होगी 2025 में, 5 साल जोड़ेंगे तो खत्म होगी 2027 में। बस यही वक्त आपके पास रहेगा सेना में अपनी सेवाएं देने का, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। इस स्कीम को, इस योजना को अग्निपथ एंट्री स्कीम कहा जा रहा है, और इसके जरिए सेवा देने वाले सैनिकों को कहा जाएगा अग्निवीर। कहा जा रहा है कि इस टूर ऑफ ड्यूटी के तहत शुरुआत में करीब 100 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। इस टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जुड़े 25% युवा 3 साल के लिए और 25% युवा 5 साल के लिए सेना में सेवा दे सकेंगे। कहा जा रहा है कि जो बाकी 50% युवा हैं उन्हें स्थायी सेवा दी जा सकती है। टूर ऑफ ड्यूटी के दौरान युवाओं को सेना के जवानों की तरह ही पूरी तरह ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें तैनात भी किया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अफसरों और सैनिकों दोनों की भर्ती होंगी। अफसरों के लिए उन्हें भर्ती किया जाएगा जो रिटायर हो चुके होंगे, वहीं सैनिकों में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। अब सवाल ये कि कितनी सैलरी मिलेगी इस टूर ऑफ ड्यूटी के अग्निवीरों को। फिलहाल खबर है कि इस योजना के तहत सेना से जुड़े अफसरों को हर महीने 80 से 90 हजार रुपए की सैलरी मिल सकती है। देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश वायुसेना के पायलट तनाव में आ गए थे, तब वायुसेना में टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके तहत शामिल होने वाले पायलट को 2 साल तक 200 घंटे तक विमान उड़ाने को कहा गया था। टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट घरानों में भी अपनाया जाता है। अमेरिका के कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ऐसा कल्चर चलता है। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लोगों को एक तय अवधि के लिए नौकरी पर रखा जाता है। इसमें रिटायर हो चुके लोगों को भी शामिल किया जाता है। तो क्या आर्मी के अलावा भी बाकी फोर्सेस में इस योजना को लागू करने की प्लानिंग है? आपको बता दें, शुरुआत में तो इसे आर्मी में ही लागू किया जाएगा, इसके बाद इसे वायुसेना और नौसेना में भी लागू किया जा सकता है। एक और सवाल जो काफी लोग पूछ रहे हैं वो ये कि इस 3 साल या 5 साल के टेम्पररी जॉब के बाद इन सैनिकों का आखिर होगा क्या? आपको बता दें कि अपना टेम्पररी टाइम पूरा करने के बाद ये सैनिक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर पाएंगे। उन्हें ट्रेनिंग भी ऐसी ही दी जाएगी कि वो बाद में कहीं और भी अपनी सेवाएं दे पाएं। अब एक और सवाल आता है कि आखिर बदलाव करने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई? दरअसल कोरोना महामारी के कारण सेना में 2 साल से भर्ती नहीं हो सकी है। इससे जुड़ी रिपोर्ट्स भी हमने आपको न्यूज तक पर दिखाई थी। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों सेनाओं में अफसरों और जवानों की कमी है। आर्मी में 12.12 लाख जवान है, जबकि 81,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इसी तरह वायुसेना में अफसरों और एयरमैन के करीब 7,000 और नौसेना में अफसरों नाविकों के 12,500 पद खाली हैं। अब जाहिर सी बात है, इन पदों को भरना भी पड़ेगा। आपको बता दें, हर साल हजारों करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी इस स्कीम के लागू होने से। बजट दस्तावेजों के मुताबिक तीनों सेनाएं हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करती हैं। 2022-23 में ही पेंशन पर 1.19 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, और इस अग्निपथ एंट्री स्कीम की मदद से सरकार का खर्चा बचेगा। मतलब एक तय समय के लिए युवाओं को सेना में रखने से पेंशन का खर्च जो है सरकार बचा पाएगी। तो चलिए अब सरकार की आधिकारिक सूचना की नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। क्या कुछ बदलाव लाने की तैयारी हो रही है, ये अब से कुछ ही दिन में पता लग जाएगा। लेकिन देखिए, 100 बातों की एक ही बात कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। सेना की रुकी हुई भर्तियों को न सिर्फ चलाने की बल्कि अब दौड़ाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए 2 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं।
अब वक्त निकलता जा रहा है और जो युवा है वो सड़कों पर अपने हक को मांगने के लिए आ रहे हैं। तो अब बस खत्म कीजिए इंतजार और दीजिए इनको रोजगार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।